गुज़श्ता रोज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ की जानिब से जारी किए गए ऑर्डर के हवाले से मैं डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ और ऑनरेबल एमएलए इंदरवाल से कुछ सवाल करना चाहता हूं। ये ऑर्डर जो 21 अक्टूबर 2024 को डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ के ऑफिस से चीफ प्लानिंग ऑफिसर किश्तवाड़ ने जारी किया है, जिसमें 40 ऑफिसर्स को, मोस्टली डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को ये हिदायत की गई है कि वो 23 अक्टूबर 2024 को 3 बजे न्यू डीसी ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में हाजिर हो जाएं और मीटिंग की गर्जोगायत इंट्रोडक्टरी मीटिंग बाय श्री पीएल शर्मा ऑनरेबल एमएलए इंदरवाल बताई गई है। मजेदार बात यह है कि ऑनरेबल एमएलए इंदरवाल का न तो किश्तवाड़ हेडक्वार्टर उनकी हदूद में पड़ता है, न उनकी जुरिडिक्शन है, और न ही जितने भी ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, ये उन्हें मीटिंग में बुला सकते हैं। अब देखना यह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस तरह का ऑर्डर जारी क्यों हुआ। अगर हम हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल के वारंट ऑफ प्रेसिडेंसी को देखें तो उसमें जो प्रोटोकॉल एक एमएलए का है, स्टेट का, अगर यूटी की बात करें तो बहुत कम प्रोटोकॉल है। एक एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हदूद में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के मुलाजमीन के साथ मीटिंग कर सकता है, मुलाकात कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी के हदूद के बाहर, और वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर जिसमें एसएसपी और डिप्टी कमिश्नर लेवल के लोग हों, उन्हें एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग में बुलाने के पीछे क्या गर्जोगायत है, इसकी वजाहत ऑनरेबल एमएलए और खासकर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से जहां से ऑर्डर जारी हुआ है उन्हें करनी पड़ेगी। क्या ये अपीजमेंट पॉलिसी है? क्या न्यूली इलेक्टेड एमएलए को खुश करने की गर्ज से इस तरह की मीटिंग बुलाई गई है, या सिर्फ और सिर्फ ऑफिसरों को हरास किया जाएगा, उन्हें इस तरह की मीटिंग्स में बुलाया जाएगा? हमारी यूटी में 90 के करीब एमएलए हैं, और अगर हर एमएलए इस तरह से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर जाकर इस तरह की मीटिंग बुलाए, तो मुझे लगता है पूरा साल तो इन मीटिंगों का सिलसिला ही चलता रहेगा और जसपाल भट्टी की इन मीटिंग्स में कुछ भी नहीं निकलने वाला है। ऑनरेबल एमएलए को चाहिए जो उसका काम है, चाहे वो लेजिस्लेशन का काम है, कानून बनाने का काम है, या लोगों की जो मुश्किलात है जिसके लिए उन्हें लोगों ने वोट करा है उसके लिए काम करे, बजाय इसके कि वो 40 ऑफिसर्स को वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर बुला करके उनके साथ इंट्रोडक्शन करना चाहता है। यहां पर एक और बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो एरिया नहीं पड़ता है, जो हेडक्वार्टर नहीं पड़ता है, क्या वो वहां मीटिंग बुला सकता है? क्या वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को इस तरह की मीटिंग में बुलाने का कोई अथॉरिटी रखता है? और अगर इस तरह की कोई अथॉरिटी नहीं है, अगर प्रोटोकॉल ये डिमांड नहीं करता है, अगर हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल का जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंसी है उसमें ऐसा मेंशन नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इस तरह के ऑर्डर्स क्यों जारी किए गए? क्यों इस क्रूशल वक्त में जहां ऑफिसर्स को ग्राउंड लेवल पर काम करना है, आगे फेस्टिवल्स हैं, बाकी लोगों की परेशानियां हैं, वहां तमाम कामकाज दिन का छोड़ करके 40 के करीब ऑफिसर्स को आप महज एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग के लिए बुलाते हैं? इसके पीछे क्या गर्जोगायत अवाम ये जानना चाहती है, पब्लिक ये जानना चाहती है कि उनके टैक्स मनी से जो ऑफिसर्स को हम तनख्वाह देते हैं काम करने के लिए, उन्हें आप एमएलए की खुशनुदी के लिए, एमएलए को खुश करने के लिए अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाते हैं, और ये कॉन्फ्रेंस हॉल कॉन्स्टिट्यूंसी किश्तवाड़ में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कॉन्स्टिट्यूंसी किश्तवाड़ में, बल्कि कॉन्स्टिट्यूंसी पाडर और किश्तवाड़ के दरमियान पड़ता है। एमएलए इंदरवाल का न तो यहाँ पे इसकी हदूद में आता है और न ही वो इस तरह का प्रोटोकॉल उसका है कि वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को मीटिंग में बुलाए। हाँ, मिनिस्टर हो सकता है, एक एमपी हो सकता है वो इस तरह की मीटिंग, या बोर्ड का चेयरमैन हो सकता है, लेकिन ऑनरेबल एमएलए, जहां तक मेरी नॉलेज के मुताबिक एक ऑनरेबल एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हदूद के बाहर ना तो इस तरह की मीटिंग बुलाने के कोई अथॉरिटी रखता है, और ना ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह की मीटिंग बुला करके एक एमएलए की खुशनुदी करनी चाहिए। जनता जानना चाहती है, हम चाहेंगे कि ऑनरेबल एमएलए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस बात की वजाहत करें।